हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा समाजशास्त्र भाग 2, जिसमें आज हम लोग समाजशास्त्र में समाज और समुदाय को पढ़ने वाले हैं। समाज क्या है, समुदाय क्या है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं, जो समाज शास्त्र हो या लोक प्रशासन हो या आपका दर्शन शास्त्र हो, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजीपीएससी मेंस 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समाज क्या है और समाज क्या है। तो समाज, सोसाइटी, आप जो सोच रहे हैं समाज से, तो समाज में कई बार पेज क्या कहता है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। माने संबंधों से निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। देखो यहां पर एक चीज समझ लेना कि समाज जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति, आप लोग फोन में बात करते हो, आप मान लीजिए कोटा में पढ़ने गए हो और आपके मदर फादर बिलासपुर में है, आपने फोन से बात किया, तो देखिए यहां पर आपने फोन से आवागमन बात हुआ, आपका संबंध जुड़ा, समाज बन गया। समाज के लिए कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जरूरत नहीं होती, या समाज ये नहीं कहूंगा कि निश्चित जगह में मौजूद व्यक्ति ही समाज है। समाज शास्त्र में समाज को अलग ढंग से ही परिभाषित किया जाता है, इसीलिए साफ बोलते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अमेरिकी के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, दोनों में वार्तालाप हुआ। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका में बैठे बैठे वार्तालाप कर रहा, भारत का प्रधानमंत्री भारत में बैठे बैठे वार्तालाप कर रहा है। संबंध आपस में जुड़ा, एक समाज की रचना हो गई। यहां पर जरूरी नहीं कि अमेरिका और भारत जुड़े, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समुदाय में एक जगह की, पर्टिकुलर जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज में नहीं। समाज में आप ये नहीं बोलेंगे हमारे समाज में, आर्य समाज में आओ, ब्रह्म समाज में आओ। तो ये आर्य समाज, ब्रह्म समाज वास्तव में समाज ना होकर एक समिति है। थोड़ा सा पेचीदा आपको लग रहा होगा ये विषय, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर बार बार बताया कि इसमें कोई भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल संबंध ही काफी है। आपका संबंध ही काफी है, और ये संबंधों से मिलकर जो बनता है, रिश्ते नातेदारी जो संबंधों से मिलकर बनता है, उन संबंधों से जो मिलकर जो समूह बनता है, उसी को समाज कहा जाता है। तो व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज, इसीलिए सिंपल भाषा में बोला गया कि व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। परिभाषा देखो तो मैकाबे पेज बिल्कुल सिंपल, और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये वही सही कहता है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आप ऐसे समझ लीजिए जाल हो जाएगा। एक मान लीजिए बाराती आ रहा है, एक दुल्हा है और एक दुल्हन है, ये शादी की है। संबंध यहाँ पर पति पत्नी, केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, इनके माता पिता होंगे और इनके भाई बहन होंगे, अब इनके भी माता पिता होंगे और इनके भी भाई बहन होंगे। तो देखिए इन दोनों का रिलेशन, ये इसकी सास हो गया, ये साला हो गया, ये ससुर हो गया, ये उसकी साली हो गई, यहाँ पर इसका देवर हो गया, इसकी सास हो गई, इसका ससुर हो गया, उसका जेठ हो गया, या उसकी ननंद हो गई। अब ननंद के बच्चे हुए तो और ज्यादा इनका संबंध हो जाएगा। अगर इस साली का अगर हस्बैंड हुआ तो एक और संबंध जुड़ जाएगा, उनके बच्चे हो तो एक और संबंध जुड़ जाएगा। मामा 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 मामी कहां चले जाएंगे भैया, मामा मामी का भी रोल हो जाएगा। ये देखिए एक मकर जाल बन गया। इसीलिए इसने मैकाइवर पेज ने कहा है ये समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। गिडिंग्स कहता है समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों के योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे साथ जुड़े हुए संबद्ध होते हैं। इसमें औपचारिकता भी जोड़ दिया। समाज स्वयं संघ है, संगठन भी है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्या होते, जुड़े होते हैं या संबद्ध होते हैं। लिखने के लिए आपके इतने में एक परिभाषा याद कर लो, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सिंपल परिभाषा मैकाइवर और पेज के अनुसार। विशेषता की अगर बात कर लिया जाए तो कुछ विशेषता को, बड़ा सिंपल विशेषता है लेकिन कभी कभी उलझन कर देता है। पारस्परिक जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूक होना बहुत जरूरी है। एक बच्चा है, एक बच्चा जो मुश्किल से 2-3 महीने का है, आप ताली बजाए तो हंसने लगता है। क्या संबंध बना? तो इस डिस्ट्रिक्ट से संबंध बना ही बना, क्योंकि आप तो जागरूक है लेकिन बच्चा बेचारा जागरूक नहीं है। वो तो शेर भी आएगा तो भी मुस्कुराएगा, यहाँ पर शेर भी आएगा तो भी मुस्कुराएगा, क्योंकि जागरूक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए। अमूर्त व्यवस्था, संबंधों को मैं नहीं देख सकता। मैंने कहा एक
लड़का और एक लड़की आ रहे हैं, मान लो पुरुष स्त्री या पुरुष आ रहे हैं, मान लो दो दूर से आ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि कौन है, तो आपने बोला कि भाई हो सकता है पति पत्नी हो। एक और से पूछा कौन है, तो बोला हो सकता है देवर भाभी हो। एक और से पूछा कौन है, हो सकता है भाई बहन हो। एक और से पूछा कौन है, यहाँ पर बोलता पता नहीं भाई मेरे को। तो मैं जब आपको गिलास दिखाऊं, मैं आपको पेन दिखाऊं, तो सब बोलोगे पेन है। पेड़ दिखाऊं तो आप बोलोगे सब देखो पेड़ है, लेकिन इनको क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? ये क्या है? ये अनुमान क्यों लगा रहे हो? ये संबंध है, और संबंधों को केवल और केवल क्या होता है, महसूस किया जाता है। इसलिए संबंध दिखाई नहीं देते। ये पति पत्नी है, ये दिखाई नहीं दे रहे। ये मियाँ बीवी या भाई बहन है, दिखाई नहीं देते। यहाँ पर इसको महसूस किया जाता है। इसलिए समाज क्या होता है, अमूर्त व्यवस्था होती है। समाज में समानता एवं असमानता भी होती है। समानता समानता मान के चलो, हम सब समाज के अनुरूप कार्य करते हैं तो समानता है। असमानता, यहीं पर चोरी चोरी होते हैं, यहीं पर समाज के खिलाफ भी जाते हैं तो असमानता हो जाता है। समाज में सहयोग और संघर्ष भी है। सहयोग तो एक दूसरे का हम लोग सहयोग करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन हो रहा है तो संघर्ष है, मारपीट हो रहा है तो संघर्ष है, संघर्ष भी होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट, समाज में अन्योन्याश्रितता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है, अर्थात हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वास्तव में सही है। कोई व्यक्ति अकेला, मैं अगर कोई व्यक्ति बोलेगा मैं का घर बना लेता हूं, यहाँ पर मैं खाना बना लेता हूं, मैं धान चावल को उगा लेता हूं, मैं अपना इलाज खुद कर लेता हूं, तो सर संभव नहीं। आप खाने बनाने के फसल के लिए किसानों पर डिपेंड होते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं, घर में गैस के लिए कोई और होता है, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक के पास भेजते हैं। हम सब एक दूसरे पर डिपेंड है और एक दूसरे पर निर्भर। ऐसा नहीं कि मैं बस हूं, वो भी निर्भर है। जो डॉक्टर होगा वो घर का पूरा काम नहीं हो, फसल नहीं उगाने जाएगा। जिस प्रकार आप डॉक्टर पर निर्भर है, उसी प्रकार डॉक्टर को आप पेमेंट नहीं दोगे, उसका कैसे चलेगा? वो भी निर्भर है। इसी को बोलते हैं अन्योन्याश्रितता। ये समाज जो है अन्योन्याश्रितता पर आधारित होती है। परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। 20 साल पहले, 10 साल पहले समाज देखो, अभी का समाज देखो, बिल्कुल बदल जाता है। 20 साल पहले का समाज देखो, अभी समाज देखो, पति पत्नी का पहले संबंध देखो, अभी का संबंध देखो, यहाँ पर भाई बहनों का संबंध देखो, दोस्तों का संबंध देखो। संबंध हमेशा बदल रहे हैं और बहुत जल्दी बदल रहे हैं। इसलिए परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। और समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। मैं कई बार पेश तो यही कहते हैं, समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। ये वास्तव में समाज देखा जाता, हाथियों में भी पाया जाता, शेरों में भी पाया जाता, मधुमक्खियों में पाया जाता, छोटे से छोटे प्राणियों में भी समाज पाया जाता। हाँ, हम जो समाज शास्त्र में इनका नहीं पढ़ते, समाज शास्त्र में हम केवल सामाजिक प्राणी होने के कारण सामाजिक प्राणियों का ही पढ़ते, अर्थात मनुष्यों का ही पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। समाज से क्या तात्पर्य है? समाज की विशेषता बताइए, तो आपको बताना होगा। स्पष्ट कीजिए, जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है। सही है। अगर मैकाइवर पेज की परिभाषा, जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है। मैकाइवर पेज कहते हैं जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है, अर्थात जहां भी आप जाओ, चाहे चींटी हो उनमें भी एक समाज पाया जाता है, मधुमक्खी हो वहां भी एक समाज पाया जाता है, हाथियों का झुंड हो वहां भी एक समाज पाया जाता है। तो सही है, स्पष्ट किया गया कि मनुष्यों तक समाज सीमित नहीं है, जहां भी जीवन होगा वहां समाज बन जाएगा। स्पष्ट कीजिए, समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित। अभी बताया कि हम अकेले निर्भर नहीं रह सकते। यहाँ पर कोई भी आदमी वो नहीं है कि सब कुछ अपने साथ कर ले, सब कुछ एक ही काम कर ले। हर व्यक्ति चाहे यहाँ पर हो जाए, जैसे मैंने कहा प्रत्येक परिवार होता गांव पर डिपेंड होता, गांव शहरों पर डिपेंड होता है, शहर पूरा अपना राज्य पर डिपेंड होता है, राज्य केंद्र पर डिपेंड होता है। मैंने इस प्रकार एक दूसरे पर हम डिपेंड हो जाते हैं। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश किया या बताने की कोशिश किया कि अकेला व्यक्ति स्वावलंबी नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित होता है। अब आते हैं समुदाय। अब देखो, हम समाजशास्त्र की भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समुदाय क्या है। तो समुदाय को यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये हो सकता है कि समाज तो मैं समझा दिया, इसमें कोई भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समुदाय एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक भौगोलिक, पहली प्राथमिकता, 3 चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो भौगोलिक क्षेत्र की इंपॉर्टेंट, कहीं ना कोई भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर आपका होना ही चाहिए। दूसरा, यहाँ पर व्यक्ति भी बिना भौगोलिक क्षेत्र बस हो, और व्यक्ति ना हो कहां से बनेगा? माने यहाँ पर पर्टिकुलर एक कुछ ना कुछ व्यक्ति तो होने ही चाहिए, और इन व्यक्ति में हम की भावना भी होनी चाहिए। ये 3 चीज होगा तभी समुदाय बनेगा। आगे हम डिफाइन करेंगे। पहले ये समझ लो समुदाय क्या है। तो समुदाय जो होता है, कम्युनिटी, 2 शब्दों कम और म्यूनस से मिलकर बना है। कम अर्थात टुगेदर, साथ साथ चलना, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इसका अर्थ हुआ साथ साथ मिलकर सेवा करना।
समाजशास्त्र की भाषा में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से, ध्यान दोगे, समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि समान उद्देश्य के लिए इकट्ठे रहते हैं। हम आपको बोले भारत, हाँ भारत एक समुदाय है। मैं बोलूंगा बिलासपुर, बिलासपुर एक समुदाय, पर्टिकुलर एक क्षेत्र का वर्णन कर। पाकिस्तान एक समुदाय, अमेरिका एक समुदाय है। आपका गांव को कोई भी नाम, उशलापुर एक समुदाय है, छोटा सा उधर। तो समुदाय एक, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक जगह का बता देते हो। मैं बोलूंगा बिलासपुर, अगर बिलासपुर की बात कर लिया जाए तो बिलासपुर एक समुदाय है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक जगह का बता रहे हो। यहाँ पर कुछ व्यक्ति पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, और वहां पर हम की भावना पाए जाते हैं, मेरा बिलासपुर, ऐसी भावना होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ, भारत वाले खुश, कि बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि हम की भावना, मेरा देश जीता। आपका विराट कोहली पैसा कमाया, विराट कोहली जीता, हुर्रे उन लोग कर रहे थे, आप क्यों खुश हो रहे? क्यों? क्योंकि बी फीलिंग है, मेरा देश मेरा। पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के खिलाड़ी कुछ हार गए, तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि उनका देश, ये समुदाय। मैंने वी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग, ये होनी ही चाहिए। इसके कुछ परिभाषाएं, जैसे किंगस्टन डेविस कहता है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। क्योंकि किंगस्टन डेविस साहब जो क्षेत्रीय समूह के रूप में बताया, मैंने कहा क्षेत्रीय समूह जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। बोगार्ट्स है, ये नोगार्ट्स नहीं है, बोगार्ट्स है। बोगार्ट्स जो है, या बोगार्ट्स साहब कहते हैं कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना, बी फीलिंग पाई जाती है, तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। देखो, लिखते समय एकाध परिभाषा देना ज्यादा अच्छा होगा। मैं अक्सर बच्चे लोगों को देखता हूँ, वो याद ही नहीं कर पाते परिभाषा, इसलिए मैं छोटा छोटा परिभाषा आपको दिया हूँ कि यही आपको लिखना। ज्यादा ज्यादा 30 शब्दों 60 शब्दों में आपको बनाना है, लेकिन सबसे पहले समझना तो होगा ना। अब समुदाय के आवश्यक तत्व, मैंने कहा था 3 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मकान बनाने के लिए क्या चाहिए, तो मकान के लिए आपको एक जमीन चाहिए, जमीन बस से मकान बन जाएगा क्या? फिर ईंट से आपको दीवार चाहिए, ईंट से केवल मकान बन जाएगा क्या? छत डाल दिए तो मकान बन गया, उसमें रहने वाले व्यक्ति भी होने चाहिए, तभी तो परिवार बनेगा, तभी तो कोई घर बनेगा, नहीं तो खंडहर बन जाएगा वो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समुदाय के लिए भी व्यक्तियों का समूह मस्ट है। बिना व्यक्तियों को कोई हो जाए, अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, वहां पर तो समुदाय बन ही नहीं पाए। भौगोलिक क्षेत्र बस है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिना हो जाएगा। और सामुदायिक भावना, इसको समझ लीजिए, बिना सामुदायिक भावना के भी व्यक्तियों का समूह हो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, लेकिन सामुदायिक भावना ना हो तो समुदाय नहीं बन सकता। सामुदायिक भावना, हम की भावना, बी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग। हम की भावना, मेरा देश, मेरा देश, योगदान और दायित्व निर्वाह की भावना, मुझे कुछ करना है, और निर्भरता की भावना, मैं हूं तो देश है, देश है तो मैं हूं, यह भावना होनी चाहिए। आप देखो, हमारे यहां पर 200 साल तक अंग्रेज रहे, 200 साल तक अंग्रेज रहे। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र था भारत, व्यक्तियों का समूह था, अंग्रेज रहे यहां पर, लेकिन कोई अंग्रेज नहीं बोला कि मेरा भारत, क्योंकि उनको इंग्लैंड के, वो इंग्लैंड में पीछे पड़े। उसमें सामुदायिक भाव, भारत मरे तो मरे, अपने क्या करना, हमें तो लूटना है, उसमें कोई सामुदायिक भावना थी नहीं। बी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग थी नहीं, समुदाय नहीं बना पाए। हमने नहीं भी कभी नहीं बोला कि अंग्रेज मेरा है, और अंग्रेजों ने भी कभी नहीं बोला मैं ये मेरा है। ठीक ऐसे ही लेटेस्ट उदाहरण ले रहा हूं, तिब्बती आके बसे, कितने दिन तो हो गए यार, तिब्बत तो आजादी नहीं हो रहा। ना तुम लोग बोले हो कभी कि हिंदुस्तान मेरा है, ना मैंने तुमको कहा कि हिंदुस्तान तुम्हारा है या आपका है। उन लोग इसीलिए कटे कटे रहे क्योंकि व्यक्तियों का समूह है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन वी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग उनमें है ही नहीं। वो तिब्बत के लिए पढ़े, भारत के लिए नहीं बोल रहे कि भारत मेरा है। यहां पर कहां से बनेगा? तो समुदाय के लिए समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम की भावना, योगदान और दायित्व निर्वाह की भावना, और जो निर्भरता की भावना, ये 3 के बिना समुदाय नहीं बन सकता। अब देखो, विशेषता स्वतः विकास होता, ऑटोमेटिक हो जाता, कोई बनाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप हो जाता है। एक आदमी बसा, बिलासा देवी यहां पर बसी, बिलासा देवी के पीछे पीछे और कितने लोग आ गए, और देखो बिलासपुर बन गया। स्थायीपन पाया जाता, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। विशिष्ट नाम होगा, दिल्ली, बिलासपुर, गुजरात, यहां पर जो भी आप बोल दीजिए, कोई गांव का नाम भी ले लीजिए, एक नाम होता है। मूर्त समूह, अरे संबंध को नहीं देख सकते, लेकिन आदमी के रूप में और जगह के रूप में तो देख सकते हो, उस चीज को तो मूर्त समूह। व्यापक उद्देश्य होता है, यहां से जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा उद्देश्य होता है। यहाँ व्यापक, इसी बोलते हैं व्यापक उद्देश्य। हमारे समुदाय में रहना ही हमारा मेन काम होता है, यही हमारा कोई पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं। अब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूं, मेरा एक उद्देश्य है भाई CGPSC में आप लोगों को कुछ हेल्प करना है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यूट्यूब मेरे को हेल्प करता है। तो यहाँ पर व्यापक उद्देश्य यहाँ पर ये समिति है, यहाँ पर एक सीमित उद्देश्य है।
सामान्य जीवन होता है, कोई विशिष्ट जीवन नहीं होता। यहाँ पर समिति में तो विशिष्ट जीवन होता है, ये सामान्य जीवन। सामान्य नियम व्यवस्था होता है, कोई पर्टिकुलर नियम व्यवस्था नहीं। अब पुलिस वाला अगर कोई नौकरी करते हो तो नियम व्यवस्था, इतने समय से इतने समय आना होगा। स्कूल में जाते हो तो नियम व्यवस्था होती है। भाई सुबह 7 बजे से आपको 11 बजे तक स्कूल होगा, पर्टिकुलर एक फीस पटाओगे, तो ये सब नियम व्यवस्था पाए। अब समुदाय में रहने कौन सा नियम व्यवस्था है? कोई नियम व्यवस्था, सामान्य नियम व्यवस्था है। यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, आराम से जियो। अनिवार्य सदस्यता है यार, आप कहीं भी चल, मैं समुदाय छोड़ता, कहां से छोड़ोगे भैया? बिलासपुर छोड़ोगे तो रायपुर में बसोगे, रायपुर छोड़ेगा तो कहीं और बसोगे, कहीं और बसोगे तो कहीं और बसोगे। बसना तो पड़ेगा, समुदाय में तो रहना तो पड़ेगा, इसलिए अनिवार्य सदस्यता तो होती ही है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। अब यहां पर कुछ प्रश्न है, क्या जाति एक समुदाय? अब इसमें से हमको देखना है क्या जाति एक समुदाय। देखो, जाति में सारी विशेषताएं पाई जाती है। जाति में देखा जाए तो सारी विशेषता पाई जाती है, लेकिन आप बता सकते हो कोई जाति पर्टिकुलर एक क्षेत्र में पाई जाती है? तुम बताओ, ब्राह्मण कोई निश्चित स्थान बता दो, सर बिलासपुर में ब्राह्मण पाते हैं, रायपुर में ब्राह्मण पाते हैं। जाति में समुदाय की सारी विशेषता मिलती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीयता का अभाव है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का अभाव है। और एक पर्टिकुलर चीज, अगर जो मेन चीज बताया था मैंने यहाँ पर, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना, किसी तीन में से कोई एक चीज भी आपका छूटता है तो समुदाय की विशेषता नहीं बनती, अर्थात जाति एक समुदाय नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है, समुदाय के सारी विशेषता के बावजूद निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का अभाव पाया जाता है। क्या पड़ोस एक समुदाय है? पड़ोस पहले था, अब नहीं। पहले पड़ोस एक दूसरे पर निर्भर थे, लेकिन अब पड़ोसी पड़ोसी को ही नहीं जानता और जानबूझ के बसाए, स्वतः नहीं उत्पन्न हो रहा। इसको जानबूझ के कल्पना विहार, फलाना विहार, ठिकाना विहार, आप देखते कॉलोनी संभ्रांत लोगों को बसाया जा, जिन पर पैसा उनको बसाया जा रहा, मतलब पड़ोस भी एक समुदाय नहीं रह गया अभी। क्या जनजाति एक समुदाय? हाँ है। जनजाति क्यों? आप बोलोगे गुण कहां पाए जाते हैं? पूरा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, बस्तर साइड विशेष करके पाए जाते हैं। मैं बोलूंगा उराव कहां पाए जाते हैं, तो उराव आप बोलेगे सर जसपुर पाए जाते हैं। मैं कहूंगा भील कहां पाए जाते हैं, बोलेगा सर एमपी में भील पाए जाते हैं, राजस्थान में भील पाए जाते हैं। पर्टिकुलर जगह बता रहे हो, इसमें बी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग भी पाई जाती है, हम की भावना भी पाई जाती है। तो ये पूरा समुदाय का नेतृत्व करते थे। जनजाति वास्तव में एक समुदाय है, समुदाय के सारे आधार और विशेषता जनजातियों में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे तो अपने ढंग से आप लिख सकोगे, तर्क कर सकोगे। अब समुदाय और समाज में अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, आप समझ गए होंगे, समाज बताया, समुदाय बताया, तो समाज एक व्यक्तियों का समूह है, तो इसमें संबंधों का जाल होता है। ये मूर्त व्यवस्था। क्यों मूर्त व्यवस्था? मैं स्थान के रूप में, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में और व्यक्ति के रूप में तो देख ही सकता हूं समुदाय को। समाज अमूर्त है क्योंकि केवल संबंध से बनता है, संबंध को देखा नहीं जाता। निश्चित क्षेत्र होता है तो इसमें जरूरी आवश्यक नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो। सामुदायिक भावना, बी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग, इसमें कोई आवश्यक नहीं, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, क्योंकि संघर्ष और प्रतियोगिता तो पाई जाती है। इसमें विशिष्ट नाम होता, समाज का अपना कोई नाम नहीं होता। पर्टिकुलर छोटा छोटा चीज है जिसमें दोनों में अंतर पूछ सकता, तो आप अंतर बता सकते हो। समुदाय और समिति क्या है? देखो, एक चीज पहले समझ लो, समिति क्या होता है। समिति पर्टिकुलर कोई उद्देश्य के लेके एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं। अब देखो, कोचिंग सेंटर की बात कर लेते हैं। तो कोचिंग सेंटर क्यों खुला है? कि भाई आप लोगों को उस परीक्षा के लिए सफलता कराएगा, मैंने एक निश्चित उद्देश्य है और निश्चित उद्देश्य और नियम और कानून पर चलता है। तो कोचिंग संस्थान क्या हो गई? एक समिति हो गई। चलिए आर्य समाज को ले लेते हैं। तो आर्य समाज क्या हुआ? आर्य समाज क्या है? आर्य समाज एक समिति है। क्यों समिति है? क्योंकि वास्तव में पर्टिकुलर इनका कोई ना कोई एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेके चल, इसका कोई सदस्य बनते हैं, नियम कानून होता है, तो नियम कानून पर चल रहा है, सदस्य बन रहा है। तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, स्कूल, हॉस्पिटल, यहाँ पर यह पुलिस स्टेशन, ये सब के सब जो छोटे मोटे ये सब समितियां होती है, जिसका कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है और उसको सदस्यता ऐच्छिक होती है, चाहे आप ज्वाइन करो चाहे नहीं करो, तो ऐच्छिक सदस्यता होती थी। ये सब के सब समितियां होती है। तो आप समझ में आ गया होगा समिति और इसमें अंतर, सदस्यता इसमें अनिवार्य है, इसमें ऐच्छिक है, ज्वाइन करना है करो, नहीं करना मत करो। विकास स्वतः होता है, इसको जानबूझकर बनाया जाता है। कोई भी समिति निर्माण करते हो तो जानबूझकर करते हो। सामान्य उद्देश्य होता है तो विशिष्ट उद्देश्य होता है। हॉस्पिटल जाओगे तो बीमारी का इलाज करने के लिए, पुलिस स्टेशन जाओगे तो चोरी का रिपोर्ट लिखाने के लिए, सब समिति ही है यहाँ पर चीजों में। अगर किसी मंदिर में जाते हो तो भी एक समिति है, वहां पर अपनी आस्था को जाते, शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो, आस्था के लिए जा रहे हो, समिति। ये स्थायी होता है,
समुदाय को भंग नहीं किया जा सकता, यह अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। माने काम खत्म और पैसा हजम। समिति जब जब तक चल रहा था, बैंक भी एक प्रकार समिति है, जब तक चल रहा लंबा समय तक यदि पे चल रहा, जब जब वो खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। आज से पहले आपने और देखा तार विभाग हुआ करता था, तार विभाग का रोल खत्म हो गया, वो भी संस्था भी खत्म हो गई, समिति भी खत्म हो गई। तो ये भी सामुदायिक भावना, बी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। आप कोई कोचिंग सेंटर में जाते हो, आप फीस जमा करते हो, आपका कोचिंग सेंटर जल गया, आपको क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा आपका फीस, बस ये प्रॉब्लम है कि मेरा फीस चला गया, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ। अब पढ़ाई हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। तो इसमें कोई बी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती। निश्चित भूभाग इसमें होता है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। साध्य है, हमारे समुदाय में रहना ही मेरा लक्ष्य है, और समिति तो साधन है। अब देखो पीएससी, अब पीएससी क्या है? पीएससी तो समिति ही है ना, जिसके मार्फत आपको नौकरी दिलाएगा। तो ये वास्तव में साधन ही तो है, जिसके मार्फत आप लोग परीक्षा दोगे नियम कानून के तहत और जाओगे वहां पर सेलेक्टेड होगे। तो ये सब क्या है? साधन है। अब एक चीज और समाज शास्त्र में आपको समझना बहुत जरूरी होगा, ये संस्था। आप लोग क्या समझते हो? समिति और संस्था को एक समझ लेते हो, लेकिन समिति अलग है भाई और संस्था अलग है। समाज शास्त्र की भाषा में संस्था जो होता है, जैसे मान लो, समझ लो कि मैं एक स्कूल खोला, स्कूल के लिए एक मैंने कमरा चाहिए, तो मैं कमरा बना लिया, वहां पर नाम दे दिया पर्टिकुलर, कोई सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने यहाँ पर खोल दिया, लगा दिया। पर्टिकुलर टीचर चाहिए तो मैंने 10-15 टीचर यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर लिए। इसके बाद चपरासी भी अपॉइंटमेंट कर लिया यहाँ पर चीजों में। बच्चों को चाहिए तो बच्चे लोगों को भी मैंने बोल दिया भाई एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर। ये सब चीज बन गई, तो क्या हो गई? एक समिति। स्कूल क्या हो गई? एक समिति हो गई। लेकिन मैंने कहा, सब टीचरों से कहा आपको 15,000 रुपए प्रति महीना वेतन मिलेगा। यहाँ पर मैं बोला सप्ताह में 6 दिन आपको पढ़ाना है, प्रत्येक टीचर को कम से कम 7 घंटे तक आपको पढ़ाना है। 6 घंटे तक पढ़ाने के बाद भी आपको रुकना है। चपरासी को बताया इस निश्चित समय पर आपको क्या करना, घंटी बजाना है। पेरेंट्स लोगों को बोला आपको प्रति मंथ 2,000 या 3,000 रुपए जमा करना है। यहाँ पर ये सब जो नियम कानून है ना, इस नियम कानून का नाम ही संस्था है। आप बड़ा अजीब सा हो जाएगा। संस्था आप जब डिक्शनरी में खोजेंगे तो भी आप पाएंगे, संस्था नियम और कानून का नाम है। चलिए एक और समझा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक मंदिर है, तो मंदिर में गया मैं, और मंदिर में पूजा स्थल है जहां पर भगवान जी बैठे हैं यहाँ पर। तो मंदिर तो हो गया समिति, लेकिन मैं इसमें फूल माला लेके जाता हूँ, अगरबत्ती लेके जाता हूँ, कुछ निश्चित नियम कानून घुमा के मैं अगरबत्ती या जलाऊंगा और वहां पर जला के उसका पूजा अर्चना करूंगा, कुछ मंत्र उच्चारण करूंगा। ये सब के सब जो है ये संस्था है। चलो विवाह को ले लेते हैं। एक शादी होती है, तो हिंदू रिवाज में शादी विवाह होती है, तो पंडित जी आते हैं, ओम नमः शिवाय करके कुछ 7 फेरे लगवा के शादी विवाह करते हैं यहाँ पर। तो पंडित जी बोले 7 फेरे क्यों? पंडित जी छोड़ो ना, 3 फेरे में काम चला लेते। नहीं, 7 फेरे, ये नियम कानून है भाई। तो नियम कानून को ही, ये जो नियम कानून ही है, इसी का नाम संस्था है। आप समझ लेना, समुदाय तो संस्था क्या? संस्था नियम का एक बार दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर आप आराम से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सदस्यता बोध, और नियम कानून का कहां सदस्यता बोध होगा भाई? नियम कानून का सदस्य कहां बन सकता? संस्था कोई सदस्य नहीं बनता। नियम विधि संस्था संगठित रूप है, ये मूर्त है और ये अमूर्त है। नियम कानून को कहां देखोगे भाई? वहां पर लिखा हुआ तो केवल वो लिखा हुआ देखा थोड़ी जाता। नियम कानून तो महसूस किया जाता है। अच्छा, ये नियम और कानून। लाल लाइट जलती है, लाल लाइट तो घर में भी जलती है, आप रुकते हो क्या? लेकिन सड़क में जलती है तो रुक जाते हो। हरा लाइट सड़क में जलती है तो रुक जाते हो। कहीं बाहर कोई घर में लगाओ तो रुकोगे क्या? नहीं रुकोगे। आप समझ रहे, ये अमूर्त चीज है। निश्चित भूभाग होता है, इसमें आवश्यक नहीं। ये साध्य है समुदाय, जहां हमको रहना है, ये साधन है जिसके द्वारा हम काम को सरल बनाया जाता है। इसका विकास होता है, इसका जानबूझकर होता है। ग्रामीण समुदाय भी एक छोटा सा हिस्सा है। जो कभी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए कि ग्रामीण समुदाय क्या है, तो आप ग्राम से संबंधित एक परिभाषा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां पर लोग कृषि उद्योग से लगे, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उत्पादन प्रकृति के सहयोग से करते हो। इस श्रीवास्तव के श्रीवास्तव ने परिभाषा दिया। विशेष करके ग्राम और शहर में अंतर यह होता है, ग्राम प्राथमिक संबंध पाया जाता है। ग्राम में अगर देखा जाए तो कृषि संबंधित पूरा जीवन यापन होता है, और प्राथमिक संबंध और कृषि संबंध मेन होता है। यहाँ पर शहर की बात करूं तो द्वितीयक संबंध पाया जाता है, औद्योगिक व्यवस्था पाई जाती है। कुछ विशेषता होती है, समुदाय का छोटा आकार है, कृषि की प्रधानता है, परिवारवाद धर्म का महत्व गांव में ज्यादा है, प्राथमिक संबंध सबसे ज्यादा पाया जाता है।
प्राथमिक संबंध मतलब दो प्रकार के संबंध होते हैं, प्राथमिक संबंध और द्वितीयक संबंध। द्वितीयक संबंध जिसमें स्वार्थ पर होता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा भाई फीस लेगा, बिना फीस को एंट्री नहीं करेगा। दूसरे दिन जाओगे तो बोला पर्ची दिखाओ, आपको नहीं पहचानता, पर्ची दिखाओ। कैसा संबंध? द्वितीयक संबंध है। आप सबसे ज्यादा द्वितीयक संबंधों से घिरा होते हैं। आप होटल में जाइए, खाना खाइए, आप बोलेगा पैसा पेड कीजिए तब आपको खाना मिलेगा, द्वितीयक संबंध। लेकिन मम्मी से खाना मांगते हुए पैसा थोड़ी बोलती है कि पैसा पेड कर पहले फिर खाना दूंगी, मम्मी तो खाना दे देती। वहां पर प्राथमिक संबंध है। अगर यहाँ पर द्वितीयक संबंध प्राथमिक होते, यहाँ पर याद रखना कि इस गांव में सबसे ज्यादा प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। स्थिर और सरल जीवन होता है, श्रम का विशेषीकरण का भाव होता है, एक ही आदमी सब काम कर लेता है, सामाजिक जीवन में समरूपता होती है, सब एक जैसे स्टेप समान टाइप का काम होता है, कृषि में सब लीन होते हैं, घर भी एक प्रकार का होता है, सबका मान्यता भी प्राय एक ही प्रकार का होता है, गतिशीलता का भाव है जस के तस। जाति प्रथा और जजमानी, जाति प्रथा तो जान जाते हो, लेकिन जजमानी प्रथा का भी मैं वो करूंगा, जजमानी प्रथा क्या है। अशिक्षा होती है और भाग्यवादिता होती है। थोड़ा सा जजमानी प्रथा को दे देते हैं। अगर मान लो पूछ दिया जाए कि जजमानी प्रथा क्या है, तो होता क्या था गांव में ऐसा होता है कि आपसे कोई नाई है, जैसे कोई नाई है तो आपके घर पूरा काम करता रहेगा, साल भर काम करता रहेगा, एक साल तक पूरा काम किया, और साल के अंत में वो कुछ पैसा या कुछ धान जो होता है, ये जो धान है इसको दे दिया जाता है। इसी प्रकार धोबी आपके यहाँ साल भर कपड़ा धोया और साल के अंत में जब आपका धान आन हुआ तो 2 बोरा धान इसको दे दिया जाता है। तो सेवा के बदले अनाज जो दिया जाता है उसी को जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। तो जजमान को कमीन कहते हैं, और ये जजमान होता है और जो सेवा करते हैं उसको कमीन कहा जाता है। ये कमीन हो जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में कमियां बोल देते हैं, याद रखना इस चीजों में। नगरीय समुदाय जस्ट ग्राम का उल्टा होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। बर्गल कहते हैं नगर ऐसी संस्था जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त है। मैंने कहा ना औद्योगिक व्यवस्था पाई जाती, जनसंख्या की बहुलता, व्यवसाय की बहुलता, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, सब अलग अलग काम में बिजी हैं। अगर डॉक्टर जाकर नाक का डॉक्टर, गला का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, हृदय का डॉक्टर, सब अलग अलग। यहाँ पर यह विशेषीकरण, द्वितीयक संबंध पाया जाता है, केवल स्वार्थ का संबंध, कृत्रिमता हो जाता है, संबंध भी कृत्रिमता पर हो जाती है। कोई किंडरगार्टन में गया बच्चों को अपने भर्ती कराने, बच्चा पेशाब कर दिया या लेटरिंग कर दिया तो बोलेगा आप मत साफ कीजिए, आया बुलाएगा। क्यों? उसका स्वार्थ है कि उसका एडमिशन होगा, एडमिशन देगा, पैसा मिलेगा, स्वार्थ के कारण सब सह लेंगे। लेकिन पता चले कि वो नहीं एडमिशन ले रहा, तब देखो उसका मुंह कैसा होता है। तो यह कृत्रिमता पाई जाती है, दिखावा पाया जाता है, गतिशीलता होती है, आज जो है कल बदल जाएगा। व्यक्तिवादिता, इसी को बोलते हैं स्वार्थपन, व्यक्तिवादिता बहुत ज्यादा शहरों में। सामाजिक समस्याएं तो है, सामाजिक समस्या, अपराध सबसे ज्यादा, श्वेत अपराध जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मदिरापान भी पाया जाता है, गंदी बस्तियां, हित प्रधान सहनशीलता, तब तक सहन करेंगे आपको जब तक मेरा आपसे हित है, जिस दिन हित खत्म उस दिन उठा कर फेंक दिया जाएगा। और तर्क प्रधान जीवन, हम लोग यहाँ पर एक चीज है कि ये विज्ञान पर आधारित होता है और हर चीज को हम लोग धर्म के अनुसार स्वीकार नहीं करते, तर्क करते हैं और तर्क के आधार पर ही स्वीकार किया जाता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।